राजधानी लखनऊ के सरस्वती विद्यालय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य लता कुमारी सिंह ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे हब स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है व सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। कन्या इंटर कॉलेज नरही। मैम आपका नाम? मेरा नाम है श्रीमती लता कुमारी सिंह। जैसा कि मैम आप सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं, तो आपको इस विद्यालय में कितना समय हो गया है और प्रधानाचार्य का जो पद होता है प्रिंसिपल का विद्यालय में बहुत अहम होता है, तो इस बीच आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। मैम देखिए, ये तो पद अपने आप में ही चुनौती भरा जो है पद है। इस सीट पे आने के बाद मैंने विद्यालय में तरह तरह की समस्याओं का सामना किया। हमारे पास, क्योंकि ये जैसा आपको पता है गवर्नमेंट एडेड विद्यालय है, तो हमारे पास फंड की बहुत कमी होती है। जब मैंने चार्ज लिया था इस विद्यालय में एज ए प्रधानाचार्य, तो सभी अकाउंट खाली थे, क्योंकि कोविड के बाद मैंने पदभार जो है ग्रहण किया था। सारे अकाउंट्स खाली थे। उन अकाउंट्स जो बहुत मिनिमम जिसमें धनराशि थी, उन अकाउंट्स के साथ इस एक इंटर कॉलेज को चलाना मेरे लिए वाकई एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। सबसे बड़ा मेरे सामने आज भी वो एक समस्या एक बरकरार है, वो है मेरे बिजली का बिल, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई हमें फंड मिलता नहीं। और कोविड पीरियड में चूंकि बिजली विभाग द्वारा उस समय जो भी यहाँ प्रधानाचार्य रहीं, उन्होंने इसका कनेक्शन नहीं कटवाया, तो उस पीरियड में रेंटल चार्जेस बढ़ते गए और साथ में जो विद्यालय में बिजली यूज़ हुई यहाँ के कर्मचारी द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए, उसके हिसाब से हमारा बिल बहुत ज़्यादा हो गया और वो उस लक्ष्य को मैं आज भी पूर्ण नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि फंड नहीं है। जैसे भी मेरे पास जैसे तैसे मैनेज होता है, उस फंड को मैं पूरा करती हूँ। दूसरा है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी हमारे विद्यालय में नहीं है, तो वो भी हम लोग अपने पास से हम लोग डोनेशन करके, टीचर्स और प्रिंसिपल्स सब डोनेशन करके हम लोग उनको पेमेंट करते हैं। और यहाँ जैसे मैंने देखा है कि लाइब्रेरी भी जो है हमारी अलमारी में बंद है। जब से मैं इस विद्यालय में आई हूँ, मैंने देखा है लाइब्रेरी मेरे विद्यालय में एक जो है एक अलमीरा में बंद कर दी गई है। यहाँ ना तो कोई लाइब्रेरियन की पोस्ट है और ना ही जो है इस हिसाब से मेरे पास कोई फंड है कि मैं एक रूम तैयार करवा पाऊँ, जिसमें कि मैं उसको जो है सक्रिय करवा पाऊँ। जैसा कि मैम आपके विद्यालय में कितनी शिक्षिकाएं हैं और छात्रों की कुल कितनी संख्या है? मेरे यहाँ टीचिंग स्टाफ में 19 है, मुझे लेके 19 लोग हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ मेरे पास 3 हैं। इस तरह से टोटल विद्यालय की अगर स्टाफ को देखा जाए तो हमारे पास 22 लोग हैं। 22 स्टाफ मेरे लिए पर्याप्त है, इसमें कोई कमी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त स्टाफ है। छात्राओं की कुल कितनी संख्या में? छात्राओं की अगर हम बात करें तो इंटर कॉलेज तक 131 बच्चे हैं, 6 से 8 तक 96 हैं और 9 to 12 मेरे पास 55, मतलब टोटल मेरे पास लगभग 300 के आसपास बच्चे हैं। आपके विद्यालय में कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय का अध्ययन होता है और आपके द्वारा छात्राओं को कौन से विषय का अध्ययन कराया जाता है? मेरे यहाँ 10th तक तो जैसे आप सभी को पता है कि 10th तक तो सारे सब्जेक्ट कंपल्सरी हैं। ऊपर मेरे पास 11th और 12th में खाली मानविकीय यानी कि ह्यूमैनिटीज ही है और जिसमें 10 सब्जेक्ट्स की हमारे पास मान्यता है। जैसा कि मैम शिक्षा को लेकर, शिक्षा के अलावा आपके विद्यालय में अदर एक्टिविटीज़ पे क्या विशेष ध्यान दिया जाता है? जी, मेरे यहाँ शिक्षा के अलावा जिसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोला जाता है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विभागीय जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो हम सब फॉलो करते हैं। और विद्यालय में मेरे यहाँ जो खेल शिक्षिकाएं हमारी श्रीमती प्रीति बहुत एक्टिव हैं। इससे पूर्व भी हमारे पास जो खेल शिक्षिका थी श्रीमती राधा त्रिपाठी, वो भी बहुत एक्टिव थी। और स्काउट एंड गाइड की एक्टिविटीज़
ये भी बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ। उसमें जो है इससे पूर्व जो अभी मेरे पास नई टीचर आई हैं, इससे पूर्व हमारे पास श्रीमती राधा और डॉक्टर साधना श्रीवास्तव थी। तो जनपद में भी हम लोग एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करते थे स्काउट एंड गाइड की एक्टिविटीज़ में। जैसा कि मैम सरकार द्वारा जो मिड डे मील का आयोजन किया गया है और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म वितरण, तो क्या इसका लाभ आपके विद्यालय में छात्राओं को प्राप्त होता है? जी, यूनिफॉर्म जो है सत्र 2018-19 तक ही वितरित हुआ है। उसके बाद से हमारे पास कोई इसका फंड नहीं आया, कोई सर्कुलर नहीं आया, तो यूनिफॉर्म हम बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उस सत्र के बाद। बाकी मिड डे मील रेगुलर आता है मेरे विद्यालय में। भोजन की क्वालिटी कैसी रहती है? भोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप कभी भी आके चेक भी कर सकती हैं उसे। बच्चों को गर्म खाना मिलता है और मेन्यू के अकॉर्डिंग ही मिलता है। और पाठ्य पुस्तकों का कैसा क्या है सिस्टम जो सरकार द्वारा निःशुल्क कर दी गई बेसिक शिक्षा? जी, पाठ्य पुस्तक जो निशुल्क वितरित की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वो भी रेगुलर वितरित हो रही है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से छात्र संख्या, उस हिसाब से पुस्तकें हम लोगों को थोड़ी कुछ कम मिल पाती है। इसकी सूचना हमने कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भी प्रेषित की है पत्र के माध्यम से, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और जैसा कि मैं इस मीडिया के थ्रू भी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर, जितनी छात्र संख्या होती है विद्यालय में, उतने सेट तो कम से कम ज़रूर हम लोग को प्रोवाइड करें, जिससे कि सभी बच्चों को इसका जो है